बड़े बड़े साइंटिस्टों ने एक बात मान ली है कि आपके बाज़ारों में मिलने वाले कुछ ऐसे 5 सस्ते से फल हैं जो हर घर में हमेशा रखे होते हैं। ये 5 फल प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं, बार-बार बाथरूम जाने की दिक्कत को कम कर सकते हैं, प्लस साथ में ये आपके किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राम राम जी। दोस्तों, पहले फल का नाम बताने से पहले एक चीज़ आपको मैं साफ कर दूं कि जो प्रोस्टेट का भार बढ़ने की वजह से बीमारी होती है जिसको बोलते हैं बीपीएच, ये उम्र के साथ होना लाजमी है, नॉर्मल है। मैं 40 साल मेरी उम्र है। अब मेरे प्रोस्टेट का भी भार डे बाई डे बढ़ता है। हर पुरुष के अंदर प्रोस्टेट का भार हर दिन बढ़ता है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हम खराब खान पान की वजह से स्थिति को गंभीर बना लेते हैं। हम खान पान खराब करते हैं जिस वजह से स्थिति गंभीर हो जाती है, फिर भार कंट्रोल में नहीं आता। तो अब आपको पहले फल का नाम बताऊंगा, जो 5वें नंबर वाला फल होगा, जो सबसे सस्ता सा फल है। हाँ जी, जो सबसे पहला फल है दैट इज पोमीग्रेनेट, अनार। एक अनार 100 बीमार जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं वो ऐसा बोलते हैं कि अनार जो है ना, अनार का जो जूस है, ये पीएसए के लेवल्स को कम कर सकता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को कम कर सकता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, इस वजह से। लेकिन इसका जो खाने का तरीका है वो हमेशा सुबह खाली पेट ही खाना है। या तो आप एक अनार सुबह खाली पेट वैसे खा लो, या तो अनार का जूस पी लो। लेकिन एक आपको मैं चेतावनी दे दूं, वार्निंग दे रहा हूं, बाजार से डिब्बाबंद अनार के फल का जूस लाकर मत पीना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं घर पर बनाकर अनार का जूस पीना है। अनार आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है, बच्चों को भी पता है। लेकिन आपको आज तक शायद ये नहीं पता था, अगर आप अनार का सुबह खाली पेट सेवन करेंगे तो ये आपके पीएसए के लेवल्स को भी कम कर सकता है। एक चीज, एक फल के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया बारीकी से। जो दूसरा फल है वो होता है अमरूद, गावा जिसको बोलते हैं, अमरूद। हाँ जी, जी हाँ, बिल्कुल सही बात सुन रहे हैं। अमरूद के अंदर विटामिन सी संतरे से भी ज्यादा होती है, और विटामिन सी शरीर में ज्यादा गई तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई तो बीमारी होने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, अमरूद के अंदर लाइकोपीन भी है। लाइकोपीन जो अमरूद के अंदर है वो क्या काम करता है? आपके प्रोस्टेट की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। तो इसलिए आपने दिन में एक अमरूद जरूर खाना है। कोई इसकी ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट खाना, नहीं, जब मर्जी आप खा लो, सुबह खा लो, दोपहर को खा लो, शाम को खा लो, चाहे आप खा लीजिए रात, लेकिन एक अमरूद दिन में जरूर खाना है। वीडियो में बने रहिए क्योंकि जो 5वें नंबर वाला फल है वो सबसे सस्ता, सारे फलों का राजा है, वो सबसे पावरफुल फ्रूट है। जो तीसरे नंबर वाला फल है वो होता है पपीता। पपीता खाया क्या आप लोगों ने? कभी नहीं खाया ना। गर्मियों में वैसे तो आप लोग पपीता खाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं पपीते का अगर आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो यही आपके पाचन को इतना मजबूत कर देता है ना पपीता के। और पाचन मजबूत हुआ तो प्रोस्टेट के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। प्रोस्टेट अपने कामों को सही तरीके से करता है, सही वे में करता है। पपीते के अंदर विटामिन सी तो है, नो डाउट, बट पपीते के अंदर एक इंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पपेन। यही इंजाइम आपके भोजन को पचाने का काम करता है। भोजन अच्छे तरीके से पचेगा तो कब्ज नहीं होगी, बस। कब्ज नहीं हुई तो आपके प्रोस्टेट के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। तो इसलिए आप लोगों ने पपीता खाना है। जितना हो सके पपीता सुबह खाली पेट खाने की कोशिश करो। हाँ जी, अगर सुबह खाली पेट नहीं खा सकते, आपको हजम नहीं होता, तो पपीता खाने का जो सबसे बेस्ट समय है जब आप भोजन करते हैं ना, भोजन भोजन जैसे सुबह आपने 7 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 7:05, यानी 5-10 मिनट बाद पपीता खा लो। पपीते के अंदर इंजाइम है जो भोजन को पचाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब आप दिन में जब मर्जी भोजन करो, सुबह, दोपहर को, रात को, तो 5 मिनट के बाद पपीता जरूर खा लेना। आपका गैस नहीं बनती है, कब्ज नहीं होती है, सीने में जलन नहीं होती इससे, क्योंकि पाचन को तुरंत मजबूत कर देता है। जो भी आप भारी भरकम चीज खा भी लेंगे जैसे चाउमीन, मोमो, बर्गर, उसको भी पचा लेता है पपीता, बड़े कमाल का है। अब बात आती है चौथा फल। जो चौथा फल है वो कौन सा है जिसको साइंस सपोर्ट करती है कि हाँ ये फल भी काफी ज्यादा फायदेमंद है और बहुत ही सस्ता सा फल है।
वाटरमेलन, तरबूज। आप लोगों ने तरबूज खाया होगा ना, लेकिन मैं अगर बता दूं आपको, कभी ये नहीं पता था कि तरबूज वाकई में फायदा दिलाता है, नहीं, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट सपोर्ट ज्यादा होता है, डायरेक्टली उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। तरबूज के अंदर पानी की मात्रा अधिक होती है, और ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि अगर, और ऐसा साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, साइंस ऐसा मानती है कि अगर शरीर में पानी ज्यादा रहेगा, अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा अधिक है, तो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट की सफाई नेचुरली होती रहती है। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, आपकी किडनी के अंदर, प्रोस्टेट के अंदर जो भी कचरा, जो भी गंद जमा है, वो बाहर अच्छे तरीके से निकलता रहता है। इसलिए पानी की कमी नहीं होने देंगे, तो आपको दिन में एक तरबूज जरूर खाना है। दूसरा, तरबूज आपके पाचन को अच्छा, लीवर को, पेट को अच्छा रखता है। शरीर में पित्त को बढ़ने से तरबूज रोकता है, इसलिए तरबूज खाना है। आप चाहे खाली पेट खा लो, चाहे खाना खाने के बाद खा, जो आपकी इच्छा है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन तरबूज एटलीस्ट आप लोगों ने जरूर खाना है। अब बात आती है पांचवा फल कौन सा, जो सबसे सस्ता है, वो हर घर में मिलता है, उसके लिए आप लोगों को हो सकता है कोई खर्चा करना ही ना पड़े। दैट इज टोमेटो, टमाटर। अब यहां पर हो सकता है कुछ लोग ऐसा बोले, अरे टमाटर तो सब्जी है, आपकी भाषा में टमाटर सब्जी है, लेकिन टेक्निकली इसको फल बोलते हैं। हाँ जी, ये जानकारी आप लोग अपने थोड़ी दुरुस्त कर लीजिए। टमाटर, टमाटर के अंदर जो रिसर्च सामने आई है, वो वाकई में चौंकाने वाली है भाई। कल मैं पढ़ रहा था, इतने क्लिनिकल ट्रायल्स की जो सच्चाई सामने आई है, वो ऐसा आया है सच कि जो टमाटर के अंदर एक तत्व है जिसको बोलते हैं लाइकोपिन, ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। आप सोचो कितनी बड़ी खुशखबरी है ये प्रोस्टेट के मरीज के लिए। लेकिन अगर आप टमाटर को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो देखो, टमाटर के अंदर लाइकोपिन है, लाइकोपिन प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। तो प्रोस्टेट की सूजन को कम करना कि इसके लिए क्या मुश्किल काम होगा, आप खुद सोच के देख लीजिए। और जो टमाटर है, अगर आप लोग इसको सही तरीके से यानी पका कर खाएंगे, पकाकर मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सब्जी में तड़का लगाते इसमें डालो। आप लोग एक मर्तबान के अंदर, या आप एक गैस लो, आप गैस गैस के ऊपर एक बर्तन रख दो, जिसमें आप लोगों को कम से कम भी 100 मिलीलीटर पानी, 100 ml यानी कि एक बड़ा गिलास पानी का डालना है मर्तबान के अंदर, उस बर्तन के अंदर। अब उस पानी को गुनगुना करो और गैस को बंद कर दो। जैसे आपने देखा कि पानी गुनगुना हो गया, उसमें दोनों टमाटर को रख दो 10-15 मिनट के लिए। बस 10-15 मिनट के बाद टमाटर को निकाल लीजिए। जैसे टमाटर को निकाला, थोड़ा सा उसको हाथों से मैश कर लो, मसल लो, ऐसे ऐसे हलवा टाइप बना लो। बस उसमें एक चुटकी काली मिर्च डालो और थोड़ा मिक्स कर लो, उसके बाद खा जाओ। यकीन मानिए, ये जो लाइकोपीन है टमाटर के अंदर, ये पकाने के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और अगर कहीं काली मिर्च आपने साथ में डाल, तो लाइकोपीन 2 गुना ज़्यादा असर दिखाता है। यानी कि लाइकोपीन एब्जॉर्ब अगर सही तरीके से करना है, ज़्यादा करना है, तो काली मिर्च हमेशा जरूर में खाना, आप खाना। ये बात हमेशा मेरी गौर रखिएगा। ये छोटे सी चीज़ें हैं, बारीक सी चीज़ें, कोई आपको समझाएगा नहीं, कोई आपको बताएगा नहीं। तो इसलिए टमाटर पकाकर खाओ, काली मिर्च के साथ खाओ। अगर आप जूस बनाकर खाते, जूस बनाकर पियो। टमाटर का जूस बनाना बड़ा सिंपल है। बस टमाटर लीजिए, पानी में डालिए, गुनगुने पानी में 15 मिनट के बाद निकालिए, हाथों से मस लिए। बस उस मसले हुए टमाटर को एक गिलास पानी में डाल दो, घोल लीजिए, और एक चुटकी काली मिर्च डाल लीजिए, बस टमाटर का जूस तैयार हो गया। बने बनाए बाजार से टमाटर के जूस मत लो, घर पर बनाकर पियो, तब फायदा होता है। रेडीमेड चीज़ों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, खुद घर पर बनाकर निकाल कर तैयार करो, तब पियो ना। ये 5 फल जो मैंने आप लोगों को बताए, और खासकर जो पहले नंबर वाला था अनार, और जो लास्ट नंबर वाला है टमाटर, ये दोनों तो क्लिनिकल ट्रायल्स में इतना ज़्यादा मतलब असरदार साबित हुए हैं ना। आप फिलहाल 1 महीना लगातार इस्तेमाल कर लेना, तब आपको पता चलेगा। हाँ, इन 5 फलों में से आपने कोई ना कोई फल एक दिन में जरूर खाना है। दिन में इन 5 फलों में से कोई ना कोई फल एक जरूर खाना है। ऐसा मत करना कि कोई भी फल मत खाओ, सारे फलों में से आप लोगों ने जो 2 जरूरी फल हैं वो आपको जरूर खाने हैं। एक मैंने बताया अनार, दूसरा मैंने बताया टमाटर। तरीका मैंने समझा दिया। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में जिनको भी प्रोस्टेट की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, ये सारे फल किडनी को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनमें मैक्सिमम क्या है कि पानी की मात्रा अधिक होती है। पानी ज़्यादा शरीर में जाए तो किडनी का कचरा, गंदगी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, हर बुजुर्ग तक वीडियो पहुँचाइए, आपका फ़र्ज़ है ये।
अब मिलता हूँ कल की वीडियो में ऐसा नया हेल्थ टॉपिक लेकर। और मुझे बताइए कि कल मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। मुझे कमेंट करके बताना आज की कल मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो पिछले कल मैं आपको एक वीडियो बनाया हूं कि सिर्फ बीज खाकर आप प्रोस्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जाकर देखिए। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो आएगी, अभी आ गई ना, देखो, बस इसको देखो और समझो।